Hello student. So in our previous video we had discussed about the translation vectors for reciprocal lattice of body centered cubic, which were a vector dash, b vector dash and c vector dash. And a vector dash was equal to 2 pi by a I cap plus j cap, b vector equals to 2 pi by a j cap plus k cap, and c vector is 2 pi by a j cap and plus k cap. तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसी के साथ कंटिन्यूएशन में देखिए कि अगर बॉडी सेंटर्ड के लिए अगर हम ट्रांसलेशन वेक्टर लिखें जी वेक्टर, तो ये जी वेक्टर किसके इक्वल होगा? दिस इज एच ए वेक्टर प्लस में के बी वेक्टर प्लस में एल सी वेक्टर के इक्वल होगा। तो हमने जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स निकाले हैं रेसिप्रोकल लैटिस के, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, अगर इन्हें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा? इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखिए, अगर आई कैप वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली जाए और जे कैप वाली और फिर के कैप वाली, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी, विच इज अ ट्रांसलेशन वेक्टर फॉर रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। सो नाउ let's discuss about the reciprocal lattice for the case of face centered lattice. तो आप देखिए यहाँ से अगर हम face centered lattice की बात करें तो face centered lattice किस तरह से है? face centered lattice किस तरह से है कि हम एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में इसके 8 कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है और इसी तरह फेस के सेंटर में भी, और ये फ्रंट फेस। क्लियर? तो सिमिलरली कि लैटिस पैरामीटर जिसमें क्या है, ए वेक्टर सी वेक्टर बी ए बी एंड सी फॉर कन्वेंशनल यूनिट सेल, और कन्वेंशनल यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब है और एंगल इनके बीच में क्या है? 90 डिग्री। तो ये क्या है? नॉन परमिटिव वेक्टर ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं। और अगर हम किसके लिए एक्सप्लेन करें? परमिटिव के लिए, तो परमिटिव के केस में अगेन लेट्स इमेजिन दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर डैश बी वेक्टर डैश एंड सी वेक्टर डैश। क्लियर? तो इस केस में फेस सेंटर्ड के केस में परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स की लेंथ ए बाय √2 के इक्वल है और ये 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। और अगर परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर से यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालें तो ये वॉल्यूम क्या है? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कन्वेंशनल यूनिट सेल। क्लियर? तो नेक्स्ट हमें क्या डिफाइन करना है? इसके लिए हमें ए वेक्टर डैश बी वेक्टर डैश और सी वेक्टर डैश को डिफाइन करना है। क्लियर? तो आप यहाँ से देखिए, दिस इज़ द फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। क्लियर? कि यहाँ फेसेस पर क्या प्रेजेंट है? लैटिस पॉइंट्स, और इसके कॉर्नर्स पर भी लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं। तो अगर इसके कोरिस्पोंडिंग हम क्या एक्सप्लेन करें प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स, तो आप फर्स्ट देखिए कि अगर हम ए डैश के लिए बताएं, ए डैश के लिए, तो आप देखिए ए डैश के लिए ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होंगे? दिस इज़ लोकेटेड एट हाफ ऑफ, अगर आप यहाँ से इसकी लोकेशन देखें, दिस इज़ एट हाफ इन एक्स एंड हाफ इन वाई. This is located at half in x and half in y. If we take this as x, this is y and this is z. So a dash is equals to a by 2 into direction क्या है? in I and in j. So a dash is 1/2 a I cap plus j cap. Clear? इसी तरह b dash देखिए, b dash अगर हम इस ओरिजिन से b डैश की वैल्यू देखें तो ये b डैश क्या होगा? b डैश इज़ लोकेटेड एट हाफ ऑफ y एंड हाफ ऑफ z. दिस इज़ द बैक फेस सेंटर्ड पोजीशन. इसी तरह आप इस तरफ इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस साइड फेस सेंटर्ड की पोजीशन देखें c डैश की. सो दिस इज़ इन हाफ ऑफ x एंड हाफ ऑफ y z. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a डैश किसके इक्वल? 1/2 a I कैप प्लस j कैप, b डैश 1/2 a j कैप प्लस k कैप एंड c डैश 1/2 a कैप 1/2 a k कैप प्लस i कैप की इक्वल आ जाएगा. तो नेक्स्ट हमें क्या इवेलुएट करना है? इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स निकालने हैं, विच इज़ a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर. क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट a वेक्टर के लिए a vector is equals to 2 pi b vector dash क्रॉस c vector dash ओवर में a vector dash डॉट b vector dash क्रॉस c vector dash. क्लियर?
तो यहाँ से देखिए कि बी वेक्टर डैश किसकी इक्वल है, इस टर्म की इक्वल है। अगर हम क्या निकालें, बी वेक्टर डैश क्रॉस सी वेक्टर डैश, तो ये क्या आ जाएगा, a/2 जे कैप प्लस के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद a/2 के कैप प्लस आई कैप। क्लियर। तो अगर हम ये वैल्यू फर्दर इवेलुएट करें तो ये यहाँ से टर्म क्या आ जाएगी, दिस विल बी a²/4। तो यहाँ से j क्रॉस k, j क्रॉस i, k क्रॉस k 0 एंड k क्रॉस i। क्लियर। तो अगर हम इसे इवेलुएट करें तो ये टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू आई कैप एंड j क्रॉस i, फर्दर दिस विल बी माइनस k कैप प्लस में j कैप के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर इसकी कोरस्पॉन्डिंग हम निकालें, ए वेक्टर डैश डॉट बी वेक्टर डैश क्रॉस सी वेक्टर डैश, तो ये टर्म किसकी इक्वल होगी, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ ए डैश की, ए डैश किसकी इक्वल है, इस टर्म की। तो यहाँ से a/2 आई कैप प्लस जे कैप डॉट प्रोडक्ट विद a² आई कैप माइनस के कैप प्लस जे कैप। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, a³ 4। और अगर हम इस टर्म को निकालें, दिस इज़ आई डॉट के, आई डॉट जे, इसी तरह जे डॉट आई एंड जे डॉट के एंड जे डॉट जे। क्लियर। सॉरी यहाँ 4 है और यहाँ 8 आ जाएगा। क्लियर। तो अगर हम इसे इवेलुएट करें तो यहाँ टर्म 2 आ जाएगी और ये a³ 4 के इक्वल आ जाएगा। फर्दर ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, दिस विल बी 2 पाई, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, दिस इज a²/4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय a³ 4 से 4 कैंसिल, और अगर आप स्क्वायर करें तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई/a आई कैप प्लस जे कैप माइनस में के कैप। सो दीज आर द रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर ए वेक्टर फॉर रेसिप्रोकल लैटिस और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इसी तरह अगर हम बी वेक्टर निकालें तो ये बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, दिस इज 2 पाई/a माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के इक्वल होगा। इसी तरह सी वेक्टर निकालें अगर तो ये 2 पाई/a आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के। सो दीज आर द रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स फॉर द केस ऑफ फेस सेंटर्ड। क्लियर। अगर आप इन रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स को देखें तो ये रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स किसके हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो ये, अगर हम बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर देखें डायरेक्ट का तो ये इसके इक्वल है। ये क्या है, लैटिस पैरामीटर्स फॉर फेस सेंटर्ड, और ये किसके इक्वल है, अगर हम कंपेयर करें ए डैश बी डैश सी डैश तो ये किसके इक्वल है, बॉडी सेंटर्ड के इक्वल है। क्लियर। अगर हम डायरेक्ट स्पेस में देखें, these are the lattice parameters in reciprocal space and these are lattice parameters in direct space and both are equal, it means reciprocal of face centered cubic lattice is body centered cubic lattice। clear। इसी तरह अगर हम बॉडी सेंटर्ड के ट्रांसलेशन वेक्टर्स देखें तो बॉडी सेंटर्ड के ट्रांसलेशन वेक्टर किस तरह से थे, ये ट्रांसलेशन वेक्टर कैसे हैं कि ए वेक्टर दिस इज आई 2 पाई/a आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर 2 पाई/a जे कैप के कैप, सी वेक्टर 2 पाई/a जे के कैप। क्लियर। और हमने इवेलुएट किए किसकी, हमने लिखे अभी फेस सेंटर्ड के लिए जो परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स लिखे हैं वो किसके इक्वल है, इनके इक्वल है। इट मीन्स ये क्या है, ये परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स इन डायरेक्ट स्पेस, और जो हमने ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इवेलुएट किए हैं ये क्या है, परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स इन रेसिप्रोकल लैटिस। Clear? It means reciprocal lattice of body centered cubic is face centered cubic. Clear? So face centered cubic lattice is the reciprocal lattice of body centered cubic. Similarly, body centered cubic lattice is the reciprocal lattice of face centered cubic. So we can explain like this. इसी तरह अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए भी अगर हम जी वेक्टर ट्रांसलेशन वेक्टर लिखें, दिस इज एच ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, एल सी वेक्टर होगा और
यहाँ से ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए तो ये इस टर्म के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। फर्दर यहाँ से आई कैप वाली टर्म्स इकट्ठी करके जे कैप और के कैप वाली, तो हम क्या निकाल सकते हैं, जी विच इज़ अ ट्रांसलेशन वेक्टर। क्लियर। So this is all about today's lecture. Thank you students.